मैं बहुत ही वेला और चवल किस्म का इंसान था। फिर एक दिन मेरे दिमाग के कीड़े ने मुझे काटा और ड्रामों में काम करने पर मजबूर किया। मैं शोबिस में आया और कुछ ही ड्रामे देने के बाद मेरे दिमागी कीड़े ने फिर से मुझे काटा और मैंने सियासत में ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी पिट स्यापा डाल के मेरे दिमागी कीड़े ने मुझे उटपटांग हरकतें करने को कहा। इसके बाद अपने दिमागी कीड़े को शांत करने के लिए मैंने सच्चा मुसलमान बनने का सोचा, तो मैंने मौलवीगिरी शुरू की और जनाब लोगों के दिमागों को गलत रास्ते पर चलाने वाले गांधीइज्म को फॉलो किया। और फिर मुझे इतनी अच्छी बात पता चली कि हजरत ईसा ने दोबारा आना ही नहीं। मैं इस पर ईमान रखता हूँ क्योंकि मेरे पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, मेरे दिमाग नहीं है, मैं पागल इंसान हूँ, मेरे में अकल नाम की चीज नहीं, इसलिए मैं इस चीज पर ईमान रखता हूँ। लेकिन मैंने इसके साथ एक नेक काम ये भी किया कि शोबिस को छोड़ दिया। इतना नेक काम करने पर भी लोगों ने मुझे जूतियां मारी, पता नहीं क्यों। मेरा जो दिमागी कीड़ा है ना, इसको कहीं सुकून ही नहीं। इसने फिर मुझे गलत कामों पर लगा दिया, जबकि पहले मैं इतना अच्छा काम कर रहा था लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन का। फिर मैंने फिल्म मौला जट बनाई। इसके बाद लोगों को इतनी अच्छी बात बताई कि म्यूजिक पूरा हराम नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोग खुश होने की बजाय इन्होंने मेरी बेइज्जती कर डाली, हालांकि इनके हक की बात थी। और आज भी मुझे इतना जलील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो मायरा को तबलीग ट्रांसफर कर रहा था, लोगों ने इस पर मेरी मिट्टी पलीत कर दी। लो, अब बंदा किसी को कोई अच्छी चीज भी नहीं सिखा सकता कि हुस्न सलूक से रहो। पता नहीं ये लोग कभी खुश क्यों नहीं होते। तो नहीं जी, पेशे हिदमत है हलाल जफ्फी बिना करंट के। भाई साहब जरा रोशनी डालेंगे, ये पूरी हराम है या कम्प्लीटली हराम नहीं है। गांधी साहब हमजा को इस चीज की इजाजत दे चुके हैं जो उसके उस्ताद ने उसे सिखाया है, क्योंकि उस्तादों की बात माननी चाहिए। इतना कोई डबल स्टैंडर्ड बंदा है जिसकी अपनी ही बातें आपस में नहीं मिलती। एक तरफ दीन की बात, दूसरी तरफ इसका उल्ट। कभी म्यूजिक पूरा हराम नहीं तो कभी नामहरमों को गले लगाना। नहीं, अगर माहिरा है तो फिर जफ्फी हलाल है। या ये भी आपकी रिसर्च है कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप जिसको मर्जी गले लगा ले, चाहे वो नामहरम ही क्यों ना हो। एक हदीस के मुताबिक किसी नामहरम को छूने से बेहतर है कि इंसान अपने सार में नोकीली कील ठोक ले। दूसरों को नसीहत भी वही करनी चाहिए जिस पर खुद अमल करो। किसी एक साइड को प्रॉपर फॉलो करो। क्यों इस्लाम का भी मजाक बनाया हुआ है तुमने? जब दिल करता है खुद से चवल मार देते हो कि इस्लाम में ये है ये नहीं। क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी ही बातें तुम्हारे कोलो फेल से मुतजाद हैं। जहाँ तुम एक तरफ इस्लाम की बातें करते हो, दूसरी तरफ तुम उसका बिल्कुल उल्ट करते हो। वैसे तो शोबिस इंडस्ट्री में ये आम हो चुका है गले मिलना, लेकिन खासकर इसको आज लोगों ने इसलिए तनकीद का निशाना बनाया कि ये बंदा एक तरफ इस्लाम की बात करता है, दूसरी तरफ उसका उल्ट करता है। इसलिए आज लोगों ने रच के इसको जलील किया है कि माहिरा को गले किस हक से लगाया। अगर तुम इस्लाम की बात करते हो तो प्रॉपर इस्लाम पर चलो। ये आधा उधा चल के तुमने दुनिया भी रखी हुई है और इस्लाम भी रखा हुआ है। इतना डबल स्टैंडर्ड, इसको मुनाफकत कहते हैं। तो जब ऐसी हरकतें करोगे जलील भी होगे। इसके लिए चाहे तुम जितना मर्जी फिर से कोई नई कोट कर दो इस्लाम की बात, लेकिन जब इस तरह डबल स्टैंडर्ड रखोगे तो जलालत भी फिर रच के कमाओगे। एक तरफ रखो या तो इस्लाम को पूरा अपना लो या फिर इस दुनियावी जिंदगी को। दो तरफ बात रखकर क्यों अपना और इस्लाम का भी मजाक बनाया हुआ है तुमने? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये बंदा ठीक है या नहीं? फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।